अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों वालेकुम ने अस्सलाम। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो किया था क्लास, उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस हम लोगों से हुए थे कि 7.4 के लास्ट क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। नेक्स्ट अब आप लोगों ने जो वहां तक किया था वो आपके पास था अर्थमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और उसके अर्थमेटिक मीन्स और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन्स वगैरह हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। वो हमारे पास था सीक्वेंस जो था, उसको हमने फाइंड आउट किया था। सीक्वेंस आपके पास क्या होता है कि कोई से भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं या टर्म्स हैं, उसको एक पैटर्न के साथ, खास तरतीब के साथ जो है वो लिखना। नेक्स्ट अब आप लोगों के पास 7.5 एक्सरसाइज से पहले आपके पास जो टॉपिक है वो सीरीज का आपके पास है। सीरीज आपके पास क्या होती है कि जो भी आपके पास वैल्यूज दी जाती हैं, सीक्वेंस जो दिया गया था, अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया गया था और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो दिया गया था, उन सीक्वेंस की वैल्यूज जो दी गई थी, उनका वैल्यूज का जो है वो हमने सम फाइंड आउट करना। वो हमारे पास क्या कहलाता है? सीरीज कहलाता है। अब हमने जो सीक्वेंस किया था, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक ही चीज है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने किया था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किया था। बेसिक जो हमारे पास थे वो दो सीक्वेंस ही थे, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। हार्मोनिक सीक्वेंस जो आपके पास था वो आपके पास क्या था? अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो था वो हमारे पास रेसिप्रोकल था। यहाँ पे भी अब आपके पास क्या है? सीरीज जो आएंगी वो दो बेसिक आपके पास होंगी। एक आपके पास अरिथमेटिक सीरीज होगी, दूसरी जो है वो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज दी जाएगी। फर्स्ट जो अरिथमेटिक सीरीज है, इसमें आपके पास क्या है कि इफ A1 A2 A3 so on A and B the terms of the sequence। ये अब आपके पास क्या है कि एक खास पैटर्न में जो वैल्यूज लिखी गई हैं वो आपके पास क्या है? A1 है, A2 है, A3 है, so on आपके पास AN तक है। तो ये आपके पास क्या है? एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। वो देन बाय सिंपली एडिंग द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम अ सीरीज, यानी कि इन जो टर्म्स आपके पास सीक्वेंस की टर्म्स दी गई हैं, इसको जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? सीरीज बन जाती है। और सीक्वेंस के लिए जो है वो हमारे पास क्या यूज होता है? एन। हमारे पास किसी भी सीक्वेंस जो है उसको यूज करने के, हमारे पास ऐड करते हैं, उसको डिनोट करने के लिए आपके पास क्या दिया जाता है? एन दिया जाता है। वी हैव एस एन। आगे नेक्स्ट हमारे पास है कि जब हमने सीरीज को डिनोट करना है, सीरीज को सम कर रहे हैं, उसके लिए जो हमारे पास है कि उसको डिनोट करने के लिए हमारे पास एस एन यूज होगा। और ये नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे जब सीक्वेंस में है तो वो सिर्फ कॉमा में आपके पास लिखी जाती है। A1 है, A2 है, A3 है। जब सीरीज है उसमें आपके पास क्या होगा? A1 प्लस आपके पास A2 प्लस आपके पास A3 सोन AN तक दी गई है। अगर इसमें किसी भी सीरीज में आपके पास नंबर ऑफ टर्म जो है n टर्म तक दिया जाएगा तो वो आपके पास फाइनाइट सीरीज कहलाएगी। लेकिन अगर वो आपके पास क्या है? EN से भी सोन आपके पास वैल्यूज जाती हैं तो वो आपके पास क्या होगी? इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी। सीक्वेंस आपके पास है कि कोई से भी वैल्यूज जो दी जाती हैं उसको एक खास तरतीब में अरेंज करके जो लिखा जाता है वो आपके पास क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। उस सीक्वेंस की वैल्यूज को जब हम सम करके एक एक मखसूस आंसर फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? सीरीज कहलाती है। अब हमारे पास जो बेसिक दो सीरीज है वो आपके पास क्या है? एक आपके पास अरिथमेटिक सीरीज है, दूसरी जो है वो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब यहाँ पे आपके पास फार्मूला दिया गया है, फार्मूला फॉर द सम ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज के, अरिथमेटिक सीरीज के लिए आपके पास जो फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू आपके पास 2a1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी। ये अब आपके पास n-2 जो है वो आपके पास क्यों है कि जब हमने जनरल इसका फार्मूला करते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस का, वो आपके पास क्या था? an इज इक्वल टू a1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी है। लेकिन जब सीरीज है तो वो आपके पास समीशन है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? n/2 इंटू 2a1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी आपके पास आ जाएगा। एक्सरसाइज 7.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया गया, फाइंड द सम ऑफ द 18 टर्म्स। कि आपके पास 18 टर्म्स और जो सीरीज आपके पास सीरीज दी गई है वो आपके पास क्या है? 2 है, 5 है, 8 है, प्लस सो ऑन आपके पास एक सीरीज दी गई है। उसने कहा है कि इसका आपने क्या करना है? सम फाइंड करना है 18 टर्म के। उसने इस सीरीज के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास कितनी है? 18 है। उन 18 टर्म्स का जो आपके पास सम बनेंगे, इनकी समीशन आएगा, प्लस करने के बाद उसका फाइनल आंसर है वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास क्या आता है। अब यहाँ से किसी भी सीक्वेंस में या किसी भी सीरीज में जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास किसकी वैल्यू होती है? A1 की होती है। यहाँ पे अब आपके पास सीरीज क्या है? 2 है, 5 है, 8 है, प्लस आपके पास यहाँ पे 3, इसमें 8 में, अब देखो 2 में 5 3 प्लस किया 5 आ गया, 5 में 3 प्लस किए 8 हो गया, 8 में 3 प्लस करोगे 11 आ जाएगा, 11 में 3 प्लस करोगे 14, सो ऑन इसी तरह 18 टर्म्स आपके पास है। अब इसमें से जो फर्स्ट सीरीज है वो आपके पास वैल्यू क्या है? A1 आ रही है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो आपके पास B आ जाएगा,
जाएगा। डी आप 5 माइनस 2 करो तो डी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई है, 3 आ गई है। n इज इक्वल टू 18, n जो है यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या दिए, वो n होता है। n आपके पास क्या दिया गया, 18 दिया गया। हमने फाइंड आउट क्या करना है, S18 जो है वो हमने फाइंड करना है। S18 यानी कि सम ऑफ द सीरीज आपके पास आएगा। n/2 इज इक्वल टू 2a1 प्लस आपके पास n माइनस 1 इंटू डी। अब इसकी वैल्यूज इसमें हम इंसर्ट कर देंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 18/2 इंटू टू इंटू टू प्लस आपके पास क्या 18 माइनस 1 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा। 18 माइनस 1 17 हो जाएगा। 17 1 जार 17, 17 2 जार 34 और 3 जार आपके पास क्या हो जाएगा, 51 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो जाएगा और ये 18 को 2 पे डिवाइड किया आपके पास 9 आ जाएगा। 51 में 4 को प्लस किया 55, 55 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो समीशन आ रहा है वो आपके पास क्या है, 495 आ जाएगा। यानी कि S18 जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास दी गई थी उसका जो समीशन आपके पास आया वो आपके पास क्या दिया गया, 495 आपके पास आया। इसी तरह से अब आपकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है उसमें आपके पास क्या कहा है उन्होंने कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसके आपके पास जो सीरीज दी गई है उसका जो हमने 12th टर्म है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आती है। ठीक है, उसमें जो सीरीज दी गई है वो आपके पास क्या 1 है, 3/2 है, प्लस आपके पास 2 है। A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी और आपने डी करना है 3 माइनस 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 करोगे तो आपके पास डी की वैल्यू निकल आएगी। और टोटल नंबर ऑफ टर्म एन जो है वो आपके पास क्या दिया गया, 12 दिया गया। सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से करोगे तो आपके पास इसका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया उसमें आपके पास उन्होंने कहा कि सम ऑफ द सीरीज, के इस सीरीज का जो सम है आपके पास क्या है, -7 प्लस आपके पास -5 प्लस -3 प्लस सो ऑन आपके पास A14 तक वैल्यूज दी गई हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास n क्या दिया गया है, 14 दिया गया है। अब इसमें जो सीरीज भी हमें यहाँ पे टोटल टर्म्स भी दी गई हैं और सीरीज भी दी गई है, हमने इसका सम फाइंड आउट करना है। उसी तरह से A1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -7। A1 की वैल्यू आपके पास -7 आ जाएगी। डी आपने फाइंड करना है, वो आपके पास क्या है, माइनस आपके पास 5 है, प्लस माइनस यहाँ पे भी दरम्यान में माइनस है और -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -5 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का, तो ये आपके पास डी की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो आपके पास क्या दिया गया है, A14, यानी कि एन की वैल्यू जो है वो आपके पास 14 दी गई है। सीरीज का फार्मूला अप्लाई किया, n/2 14/2 आपके पास हो जाएगा। 2 इंटू -7 आपके पास हो जाएगा, n 14 माइनस 1 इंटू 2 आपके पास आ जाएगा। 14 माइनस 1 13 हो जाएगा, 13 को 2 टाइम किया आपके पास जो है वो आपके पास 26 हो जाएगा। 26 है, 7 को 4 से माइनस किया, मल्टीप्लाई 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो -14 आ जाएगा। और इसको बाहर आपने डिवाइड कर दिया, 7 14 टू आपके पास 7, आपके पास इसका आंसर जो है वो 7 आ जाएगा। अब इसको किया आपके पास क्या है, -14 है, प्लस आपके पास क्या है 26 है, -14 प्लस 26 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 को 7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 84 आ जाएगा। यानी कि A14 S14 की वैल्यू यानी कि सम ऑफ सीरीज जो आपके पास इस सीक्वेंस के अंदर जो 14 वैल्यूज सीरीज के अंदर 14 वैल्यूज दी गई थी उसका जो सम है वो आपके पास क्या आ रहा है, 84 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो उन्होंने दिया गया, उन्होंने कहा कि फाइंड द इवन इंटीजर्स बिटवीन द 1 एंड 49। आपने जो है इवन इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं बिटवीन, आपके पास वैल्यूज उसने दी हैं 1 से लेके 14 तक आपके पास इंटरवल दिया है। यानी कि इनिशियल जो वैल्यू आपके पास है वो 1 है और जो फाइनल वैल्यू है वो आपके पास 49 है। अब जो 1 है वो आपके पास ना ही तो इवन है ना ही आपके पास क्या है, ऑड है। वो आपके पास क्या है कि न्यूट्रल वैल्यू है। नेक्स्ट आपके पास जो 49 जो उसका फाइनल पॉइंट दिया गया है वो आपके पास वैल्यू क्या है, वो आपके पास इवन वैल्यू नहीं है, वो आपके पास क्या ऑड वैल्यू यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 आपके पास है या इटसेल्फ है। तो ये आपके पास क्या है कि वो
इवन वैल्यू नहीं है। अब हमने इसके दरमियान से 1 से जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ रही है, 2 है। इवन वैल्यूज़ कौन-सी होती हैं, जो कि 2 की डिविजिबल होंगी, वो आपके पास क्या कहलाती हैं, इवन वैल्यूज़ आपके पास आती हैं। अब 2 के डिविजिबल जो है वो फर्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सेकंड इसका मल्टीपल आपके पास 4 है, 4 का नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 यानी कि 2 का टेबल जो है वो आपने 49 तक काउंट करना है, उसमें जितनी भी वैल्यूज़ 2 के टेबल की आती हैं वो आपने लिखनी है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, 12 सो ऑन आपके पास जो है वो 48 तक वैल्यूज़ आएँगी। यानी कि आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसको जो सीक्वेंस आपके पास सीरीज़ बन रही है वो आपके पास क्या है, 2 प्लस 4 है, 4 प्लस 2 आपके पास 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 आप करोगे तो वो आपके पास 8 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 8 प्लस 2 हो तो वो आपके पास 10 आ जाएगा। सो ऑन क्या है, 48 तक है। अब 2 से इसके लेके 48 तक आपके पास इवन वैल्यूज़ आ रही हैं, बिटवीन 1 से लेके 49 तक जो आपके पास उन्होंने इंटरवल दिया था उसके बिटवीन जो इवन वैल्यूज़ आ रही हैं वो 2 से लेके 48 तक आपके पास आ रही हैं। अब 2 से लेके 48 तक अगर हम ये वैल्यूज़ लिखें, उनको अलग-अलग लिखना, काउंट करना हमारे लिए मुश्किल है। इसमें से अब हम नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि आप फाइंड करेंगे, n हम फाइंड करेंगे कि वो हमारे पास क्या आता है, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इसके अंदर क्या है। तो ए एन की वैल्यू यहाँ से अब सीक्वेंस में हमारे पास क्या है, ए वन जो है वो 2 दिया गया है, डिफरेंस करेंगे 4 माइनस 2 किया 2 आ जाएगा। एंथ ए एन वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, 48 है। सिंपल जो अर्थमेटिक आपके पास प्रोग्रेशन का या अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला था वो आपके पास क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस आपके पास एन माइनस वन इंटू डी था। उसके अंदर हमने वैल्यूज जो है वो इंसर्ट की हैं। जब इसके अंदर हमने वैल्यूज इंसर्ट की हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है, 48 इज इक्वल टू 2 प्लस आपके पास n माइनस वन इंटू टू आपके पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास, इसको n टू के साथ जो है वो n माइनस वन जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 2n माइनस टू आपके पास आ जाएगा। 48 इज इक्वल टू 2 प्लस आपके पास 2n माइनस टू आपके पास हो जाएगा। 2 एक प्लस का है, एक आपके पास जो है वो माइनस का है, प्लस माइनस आपके पास कटिंग हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास क्या रह जाएंगे, 48 इज इक्वल टू 2। n आपके पास 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 24 आ गई है। क्योंकि अब सीरीज को जब हमने सम करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू आपके पास इंटू आपके पास 2a1 प्लस आपके पास एन माइनस वन इंटू डी आपके पास जाएगी। डी की वैल्यू भी थी आपके पास, ए की वैल्यू भी आपके पास दी गई थी, लेकिन आपके पास एन नहीं था। एन अब यहाँ से हमारे पास क्या आया है, 24 आया है। तो एस 24 का जो सम है वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास क्या आता है। वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, 24/2 इंटू टू आपके पास आ जाएगा, प्लस आपके पास 24 माइनस वन इंटू टू। 24 माइनस वन किया तो 23, 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया 46, 2 को 2 से किया 4 हो जाएगा। 24 जो है वो 2 के टेबल पर डिवाइड होता है, यहाँ से आपके पास 12 हो जाएगा। 46 में 4 को प्लस किया 50, 50 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 600 आ जाएगा। यानी कि S20 की जो वैल्यूज आई है वो हमारे पास क्या आ रही है, 600 आ रहा है। 2 से ले आपके पास 1 से लेके 49 में जो इवन वैल्यूज आपके पास आ रही हैं वो कितनी है, 24 है, और उन 24 वैल्यूज का जो सम है वो हमारे पास क्या है, 600 आ रहा है। इसी तरह से अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 1 एंड 100। पीछे आपने जो किया था वो आपने लिए थे कि तमाम इवन इंटीजर्स लिए थे। इवन इंटीजर्स मतलब आपके पास के 2 के जो मल्टीपल्स थे वो हमने लिए थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें उन्होंने क्या कहा है कि आपसे उन्होंने इंटरवल डिफाइन किया है कि उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है और फाइनल वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या है, 100 है। और 1 से 100 के दरमियान में हमने वो वैल्यूज लेनी है जो कि 3 का मल्टीपल होंगे। वो हमने इंटीजर्स उठाने हैं जो कि 3 के टेबल में आपके पास आएंगे। तो वो हम क्या करेंगे, 3 का टेबल जो है उसको हमने 100 हमने वहां तक काउंट करना है जहाँ तक उसकी वैल्यू जो है वो 100 तक आ जाए। तो वो वैल्यूज हमारे पास क्या आएगी, फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आएगी। सेकंड वैल्यू 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। 6 को 2 से आपके पास जो है 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, सो ऑन आपके पास जो है वो 99 तक जो है वो वैल्यूज आएंगी। 3 से स्टार्ट होकर 99 तक आपके पास जो है मल्टीपल ऑफ 3 के इंटीजर्स आपके पास है। अब ये 3 से लेके 99 तक टोटल कितने इंटीजर्स हैं जो कि 3 के मल्टीपल
वैल्यूज के दरमियान में, उसको फाइंड करने के लिए सिंपल जो है वो जिस तरह सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से अर्थमेटिक मीन का जो है वो फार्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, a1 जो a1 की वैल्यू है वो आपके पास क्या है 3 दी गई है, डिफरेंस जो d आपके पास आ रहा है वो भी आपके पास क्या है 3 है, और nth टर्म जो है वो आपके पास क्या दी गई है 99 आपके पास दी गई है। अब यहाँ से आपके पास क्या है a1 इज इक्वल टू 3 है, d आपके पास क्या है 3 है, an इज इक्वल टू 99। सिंपल अर्थमेटिक मीन का जो आपके पास सीक्वेंस का फार्मूला दिया गया है उसके अंदर हमने पुट किया है an की जगह पे 99 आ जाएगा इज इक्वल टू a की जगह पे 3 है, n माइनस 1 b की जगह पे 3 है, d को मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 है, 3 प्लस 3n माइनस 3, एक 3 प्लस का है एक माइनस का है, कटिंग हो जाएगा 3n रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या है आपके पास 99 इज इक्वल टू 3n है। इसको डिवाइड किया आपके पास क्या हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाय 3, n की जो वैल्यूज आ रही है वो आपके पास क्या है 33 है, यानी कि इससे 1 से लेके 100 तक जो 3 के मल्टीपल इंटीजर जितनी वैल्यूज बनती हैं वो हमारे पास कितनी वैल्यूज टोटल बनती हैं 33 वैल्यूज बनती हैं। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, इन जो 33 आपके पास आया है इस 33 वैल्यूज का सम हमने लेना है कि वो सम हमारे पास जो उसका समीशन है वो हमारे पास कितना आता है। तो हम क्या करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू आपके पास 2a1 प्लस आपके पास n माइनस 1 इंटू डी। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, एस एन हमारे पास एस क्या आया था 33, वो हम पुट कर देंगे 2a1 आपके पास n की जगह पे 33/2 हो जाएगा, a की जगह पे 3 आ जाएगा, n की जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा 33 माइनस 1 हो जाएगा, d की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या दी गई है 3 है, वो हम पुट कर देंगे। इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है 33/2, ये 2 का डिविजिबल नहीं, ये एज इट रहेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो जाएगा, 32 आपके पास 33 माइनस 1 32 हो जाएगा, 32 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 96 आ जाएगा, 96 में 6 को प्लस किया 102 हो जाएगा। अब 33 जो है वो तो 2 का डिविजिबल नहीं है, लेकिन जो आपके पास 102 है वो आपके पास 2 का डिविजिबल है। इसको हमने कटिंग की 2 1 जा 2 2 आपके पास जो है वो 51 टाइम जो है वो 102 आपके पास हो जाएगा। अब हमने क्या करना है 51 को जो है वो 33 के साथ मल्टीप्लाई किया, जब हमने 51 को 33 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास जो आंसर है वो 1683 आपके पास आ रहा है, यानी कि S33 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 1683 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके पास जो दिया गया है इसके अंदर उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज -9 -3 माइनस आपके पास -3 प्लस 0 आर अमाउंट टू 66। अब यहाँ पे उसने क्या किया है कि आपके पास जो है वो सीरीज का जो है वो सम भी दे दिया है, सीरीज का सम भी आपको दे दिया है उसने कि वो आपके पास क्या है और उसका जो आपके पास सीरीज है वो आपके पास क्या बनती है, उन्होंने आपको वो भी डिफाइन कर दिया। अब यहाँ से इस सीरीज में देखो a1 की वैल्यू क्या है आपके पास -9 है, वो आप लिख दोगे। नेक्स्ट आपके पास उसका जो समीशन है Sn वो आपके पास क्या आया है 66 आपके पास आया है, वो भी हमने लिख दिया कि समीशन जो है वो आपके पास क्या है 66 दिया गया है, और जो इसकी वैल्यूज आपके पास आ रही हैं जो सीरीज दी गई है, बेटा अपने माइक बंद कर दें, और जो सीरीज आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या है -9 है, -6 है आपके पास, -3 और +0 ये आपके पास सीरीज दी गई है, ठीक है। और सम उसका जो दिया गया है वो आपके पास क्या 66 है। इसमें से अब a1 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है मैम -9 है। मैम क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा समझा दूं। इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया उन्होंने कहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, कि ये आपके पास एक सीरीज दी गई है उसके अंदर 100 तक आपके पास दिया गया है, -9 है, -6 -3 +0 100 आपके पास है, एडिशन है, यानी कि वो सीरीज की जो टर्म्स जा रही हैं वो कहाँ तक जा रही हैं ये हमें नहीं बताया गया, यानी कि n जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारे हमने जो है इसमें फाइंड आउट करना है, और उस सीरीज का सम भी दे दिया, यानी कि इस सीरीज का उसने सम भी दे दिया, वो हमारे पास क्या है 66 है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितनी वो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स थी, यानी कि कितनी वैल्यूज हैं, ये कितने उसके अंदर इंटीजर्स हैं जिसका सम जो है वो हमारे पास क्या बनता है 66 बनता है। सम हमने फाइंड आउट करना है कि सम हमारे पास जो है वो 66 जो है वो कितनी वैल्यूज का आपके पास आता है।
तो सीरीज भी हमें दी गई है और इस सीरीज का जो सम है वो भी दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये सम जो है वो कितनी वैल्यूज का है, कि उसमें आपके पास 4 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं या 6 वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज जो हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास कितनी आती हैं। अब यहाँ पे देखो A1 आपके पास सीरीज की जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास क्या A1 क्या आ रहा है -9 आ रहा है। डी हमने फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास क्या है -6 माइनस इंटू -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 प्लस आपके पास 9, तो ये आपके पास डी की वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ जाएगी। एस एन यानी कि समेशन जो है वो सम आपको दिया गया है सीरीज का, वो हमारे पास क्या है 66 है। इसको अब हमने जो सीरीज का फार्मूला है उसके अंदर वैल्यूज जो है वो इंसर्ट करनी है। एस एन की वैल्यू क्या है 66, वो हमने पुट कर दी। एन हमें नहीं पता है, वो हमारे पास एज इट रहेगा 2 माइनस आपके पास 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा। 2 को 9 से किया, -9 से किया तो -18 आपके पास आ जाएगा। 3 को n से किया 3n, 3 को 1 से -3। अब -18 भी कांस्टेंट वैल्यू है, -3 भी कांस्टेंट वैल्यू है। -18 और -3 जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -21 आपके पास हो जाएगा। अब हमने इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 66 मल्टीप्लाई बाय 2 132 आपके पास हो जाएगा। इंटू आपके इस वाली साइड पे आपके पास क्या रह गया, एंड n इंटू 3n माइनस 21 है। n को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तो आपके पास क्या हो जाएगा 3n का स्क्वायर इंटू माइनस आपके पास 21n हो जाएगा। अब जो बोथ लेफ्ट साइड की वैल्यू है राइट साइड की वैल्यू है, इसको हमने अरेंज किया, अरेंज करके हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर लिया। 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास क्या बन रही है 3n का स्क्वायर माइनस 20n माइनस 21n माइनस 132 आपके पास आ रहा है। अब इन तीनों वैल्यूज के अंदर आपके पास क्या है 3 जो है वो कॉमन है, उसको हमने पूरी इक्वेशन जो आपके पास ये बन रही है, ये आपके पास क्या बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास दी गई है, इसको हमने क्या किया कि तीनों के अंदर जो है वो 3 कॉमन है, या तो वो 3 को बाहर ले लो या पूरी टर्म्स को जो है वो 3 के साथ डिवाइड कर दो। हमने 3 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, n का स्क्वायर माइनस आपके पास 7n माइनस आपके पास क्या है 44 आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास चॉइसेस हैं कि आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करो या बाय फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। मैंने इसको जो है बाय फैक्टराइजेशन किया है। फैक्टराइजेशन में आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास वैल्यू दी जाती है, मिडल वैल्यू जो आपके पास b का कोफिशिएंट होता है, उसको आपने इस तरह से प्लस माइनस करना है कि वो दोबारा से आपके पास जो है वो कोई का कोफिशिएंट ही बने, लेकिन उन दोनों जो उसके पेयर बनेंगे उसको मल्टीप्लाई करें तो जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है वो आपके पास बननी चाहिए। तो यहाँ से आपके पास क्या है कि n का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या है 7n माइनस 44। हमने क्या किया है -11 प्लस 4 लिया है। -11 में से 4 को माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा, और 11 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पेयर क्या बनेंगे, n का स्क्वायर -11n प्लस आपके पास 4n माइनस 44 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आ रहा है n-11 और n+4 इज इक्वल टू 0। एक दफा n-11 को 0 के इक्वल और एक दफा n+4 को इक्वल पुट किया 0 के, तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है वो आपके पास क्या आ रहा है n इज इक्वल टू 11 और n इज इक्वल टू -4। अब किसी भी कोई भी आपके पास क्वांटिटी जो दी जाती है, कोई भी चीज आपके पास दी जाती है जिसको आप काउंट करते हो, तो वो आपके पास नेगेटिव तो नहीं होती, वो आपके पास जो थिंग्स होती हैं या इंटीजर्स होते हैं तो वो आपके पास क्या होता है पॉजिटिव। यानी कि कोई भी चीज जो कि काउंटेबल हो वो आपके पास नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव आपके पास होती है। तो यहाँ से जो नेगेटिव वैल्यू